हेलो डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पादप जगत का वर्गीकरण के बारे में डिस्कस किया था। कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखा था। हमने उस वीडियो में मिनिमम 70 क्वेश्चंस को देखा था, यानी 70 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। अब हम उससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि वीडियो को आप पूरा अच्छे से फ्रेश देखना चाहते हैं, पूरा स्पष्ट देखना चाहते हैं, तो आप इसे 720 पिक्सल पर देखें, या आप इसे 360 पर भी देख सकते हैं, तब भी फ्रेश दिखाई देगा। चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी नंबर। इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। ये भी नील रहित शैवाल भी, एजोरा भी, यानी उपयुक्त सभी। ये जो क्वेश्चन है 2019 में CGPSC में पूछा जा चुका है। CGPSC में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ PCS में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, तो इसे बहुत ध्यान में रखिएगा। और ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर रह चुका है, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन बेसिक है, जो कि हमें 9th क्लास या 10th क्लास में बायो में पढ़ना है। ये सब वही, उससे आगे का नहीं है। तो इसलिए 9th और 10th वाले जो भी स्टूडेंट हैं, वो भी इस MCQ को जरूर ही देखें। नेक्स्ट, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताना है। क्या होंगे वो? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन बी, शैवाल। एगार एगार किससे तैयार होता है? एगार एगार किससे तैयार होता है? ऑप्शन ए, शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जगत के हरित वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? ठीक है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषी पौधे कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, फंजाई। ऑप्शन नंबर बी, फंजाई। राइट ऑप्शन बी, फंजाई। नेक्स्ट, कवकों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को किसकी बनी होती है? 9th क्लास में एकदम पढ़ना है यह। ऑप्शन नंबर डी, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77, कवकों द्वारा रिजर्व यानी संचित भोजन पदार्थ या भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? किस रूप में संचित होते हैं, बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोजेन के रूप में। ग्लाइकोजेन के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। विविध पोषी, ऑप्शन नंबर सी, विविध पोषी। नेक्स्ट, माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है। माइक्रोजा सहजीवी संबद्ध होता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच। नेक्स्ट, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। नेक्स्ट, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, कोप्रोफिल्स। कोप्रोफिल्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें
क्लोरोफिल नहीं होता है? निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है। आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है फाइटो फाइटोप्थोरा 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 से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। डबल रोटी मतलब सोचते हैं आप पिज्जा वगैरह के लिए। डबल रोटी बनाने या निर्माण में काम आने वाला कवक क्या कहलाता है? एस्केरोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, एस्केरोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पेनिसिलिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 85, पेनिसिलिन क्या है? एक कवक है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर सी। यह हमने मेन जब हम लोग फैक्ट्स देख रहे थे ना, बायोलॉजी का फैक्ट्स, उसी में इसको हमने डिस्कस भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेविसेप्स से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट। नेक्स्ट, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन क्राइसोजेनम में से। पेनिसिलिन क्राइसोजेनम से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ईस्ट में काइन जनन होता है मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90, जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजीय बना देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन, ए गैरिक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा, LSD किससे प्राप्त होता है? LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। नेक्स्ट, 93 नंबर क्वेश्चन, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया? ऑप्शन डी, वाक्समैन ने। ऑप्शन डी, वाक्समैन ने। टिक्का रोग, ठीक है, टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी, कवक के द्वारा। ऑप्शन सी, कवक के द्वारा। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? ऑप्शन सी, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मशरूम क्या है?
एक कवक है, एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी पेनिसिलिन। नेक्स्ट, एथलीट फूट, एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से, ऑप्शन नंबर बी कवक से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध होता को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च संबंध उस उच्च सॉरी उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन डी माइकोराइजा, ऑप्शन डी माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, एफ्ला विष किससे बने होते हैं? कवक से। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? पनीर को बनाने में एस्परजिलस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी, पनीर को बनाने में एस्परजिलस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है? शैवाल और कवक के शैवाल और कवक का यह होता है साहचर्य। कौन? लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी शैवाल और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, लाइकेन ये तो हो गया 104 नंबर क्वेश्चन हो गया। 105 निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन। पेन का यूज करेंगे लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए, लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लिटमस किसमें से निकाला जाता है? जो लिटमस पत्र होता है जिस पर ये मापा जाता है कि लिटमस पत्र को क्या कर देता है, कोई नहीं, केमिस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। वही लिटमस किससे निकाला जाता है? लाइकेन से निकाला जाता है, यह ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। ऑप्शन ए हेलोटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोल्स। ऑप्शन नंबर ए कार्टिकोल्स। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी सेक्सिकोल्स। नेक्स्ट, जापान में लोग किस लाइकेन से सब्जी के रूप में खाते हैं? एंडोकार्पन। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? एंडोकार्पन, ऑप्शन सी एंडोकार्पन। नेक्स्ट, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? ऑप्शन डी परमेलिया, ऑप्शन डी परमेलिया। क्वेश्चन नंबर 112, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको
जल अस्टरचर यानी उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को ऑप्शन नंबर सी ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। ऑप्शन सी ब्रायोफाइटस में। ऑप्शन सी ब्रायोफाइटस में। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है। ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है। सी लिवरवर्ट एवं मांस। नेक्स्ट, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी टेरिडोफाइटस में। ऑप्शन डी टेरिडोफाइटस में। जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी एजोला। ऑप्शन बी एजोला। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। ऑप्शन सी सिलेजिनेला को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लाइकोपोडियम के जीवाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी एजोला। ऑप्शन सी एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटस में। ऑप्शन बी। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित हैं। जिम्नोस्पर्म से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी चिलगोजा को। ऑप्शन सी चिलगोजा को। इसका होगा ऑप्शन सी चिलगोजा को। ठीक है, और ये था हमारा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरेलाइड जड़ें किसमें पाई जाती हैं। साइकस में। ऑप्शन सी साइकस में। क्वेश्चन 125, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है। ये भी हमारा साइकस होगा। ऑप्शन सी साइकस। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन बी पाइनस से। ऑप्शन बी पाइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ के लिए रिक्वेस्ट करिए कि चाहे वो मैसेज करिए ग्रुप में कि हमें इसका पीडीएफ चाहिए, चाहे वीडियो में ही कमेंट कर दीजिए। मैं कैसे ना कैसे कर कोई माध्यम से आपके पास इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ध्यान दीजिए। साबूदाना यानी सैगो किससे बनाया जाता है। साइकस से। ऑप्शन ए साइकस से। नेक्स्ट है हमारा दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेडीन किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी इफ्रेडा से। ऑप्शन सी इफ्रेडा से इफ्रेड्रीन पाई जाती है जो कि दमा और खांसी के रोग में
काम आने वाली औषधि है। विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? अकोशिकीय। विषाणु क्या है? अकोशिकीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, विषाणुओं पर प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पढ़ लीजिएगा आप इसे। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? जीवाणु विकृति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ऊपर बढ़ा लिया जाए इसको, ध्यान दीजिए, नीला हरा शैवाल। पादप जगत में निम्नलिखित वैशिष्ट्यों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? शैवाल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? थैलोफाइटा, ऑप्शन सी। आज का सेशन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसमें 136 इसमें क्वेश्चन था, यानी 136 इसमें क्वेश्चन था। तो हमारा पादप जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किंगडम, इस टॉपिक से हमारा जितना भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू था, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि 9th या 10th की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, या अन्य प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल या अन्य परीक्षा जैसे एनडीए, वैसे में यह बहुत ही काम आने वाला, ये सब महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।